तो उसी की वजह से इवेंट अपना करते हैं लखनऊ में। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि पवन सिंह दारू पीने के लिए लखनऊ रहते हैं और एक बार फिर से विवाद की शुरुआत खेसारी लाल यादव ने कर दी है। एक मौका नहीं छोड़ते हैं कि वो पवन सिंह के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल पाए। पवन सिंह का मजा लेना हो, उनकी बेइज्जती करनी हो या फिर विवाद के लिए उनको उकसाना हो, इन सबकी जिम्मेदारी खेसारी लाल यादव ने ले रखी। थोड़ा ज्यादा एंजॉय चाहिए इसलिए अपने बेचारे अब नहीं मान पाए, रोक नहीं पाए, बोल दिए। पवन सिंह चाहते तो उस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव के लिए बहुत कुछ बोल सकते थे कि इसी पटना में एक मंच पर पवन सिंह खेसारी को अपना छोटा भाई बताते हैं। ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा मेरा छोटा भाई। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि पवन सिंह दारू पीने के लिए लखनऊ रहते हैं और उनको दारू पीने की इतनी गंदी आदत है, इतनी बुरी लत है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। उनको ज्यादा एंजॉयमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो लखनऊ शिफ्ट हो चुके हैं और अपना सारा इवेंट लखनऊ में ही करते हैं। नहीं, वो उसी की वजह से इवेंट अपना करते हैं लखनऊ में। आप समझिए कि इसी पटना में बैठकर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। वो दूसरों के बहकावे में आकर मुझे कुछ कुछ बोल जाता है, लेकिन वो छोटा भाई है, उसका काम है गलती करना और मैं बड़ा हूं तो मेरा फर्ज बनता है उसको माफ कर देना। कान भर कौन रहा है ये भी मायने रखता है। छोटा भाई अगर कभी कुछ गलती भी कर दे तो बड़े भाई को माइंड नहीं करना है। और इसी पटना में बैठकर खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि पवन सिंह को दारू पीने की इतनी गंदी आदत है कि पवन सिंह लखनऊ में बस चुके हैं, यूपी जाकर बस चुके हैं और अपना सारा इवेंट लखनऊ में ही कराते हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव एक बार फिर से पवन सिंह को खोज चुके हैं और एक बार फिर से विवाद की शुरुआत खेसारी लाल यादव ने कर दी है। अब ये सारी बातें कब कहां कैसे हुई हैं, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम डॉली पांडे है। दरअसल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आज पटना में है और पवन सिंह का TV9 भारतवर्ष चैनल पर इंटरव्यू था। और इस इंटरव्यू में बातचीत के क्रम में जब पत्रकार ने पवन सिंह से चुनाव लड़ने से संबंधित सवाल पूछते पूछते ये सवाल पूछा कि 35 साल में बाकी राज्यों में जितना विकास हुआ है उस तरीके का विकास बिहार में नहीं हो पाया है, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? इसका जवाब देते हुए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि देखिए, बिहार में वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था और वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। यानी पवन सिंह कहते हैं कि मैं खुलकर नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज का विरोध करता हूं और मुझे लगता है कि उसको बंद नहीं करना चाहिए था, उस पर रोक लगा देनी चाहिए थी या फिर ऐसा कुछ नियम बना देना चाहिए था कि चीजें अगर लिमिट क्रॉस करेंगी तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, लेकिन अचानक से बंद कर देना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। पत्रकार पवन सिंह की बात को समझते हुए कहता है कि क्या आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं? पवन सिंह कहते हैं कि मैं खुलकर अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप मेरा इशारा समझिए, मैं इशारों में कह रहा हूं कि जिन लोगों के हाथ में बिहार का भविष्य है उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या चीजों को रोकना चाहिए और क्या किन चीजों को नहीं रोकना चाहिए। इसी क्रम में पवन सिंह कहते हैं कि देखिए, आए दिन खबरें आती है कि फलाने गांव में इतने लोगों की मौत हो गई, दूसरे गांव में इतने लोगों की जान चली गई। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस चीज को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि देखिए, ओरिजिनल पीने से ये होता है कि कम से कम आप अस्पताल में जाइएगा, वहां से लौट कर आ सकते हैं, लेकिन आप जब डुप्लीकेट पीजिएगा, जहरीला पीजिएगा तो आप एकदम से स्वर्ग सिधार जाएंगे, उम्मीद कम है कि आप बच पाइएगा। यहाँ पवन सिंह शराबबंदी की बात कर रहे थे, वो शराबबंदी को लेकर कह रहे थे कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि शराबबंदी बिहार में नहीं होनी चाहिए। हालांकि पवन सिंह खुलकर नहीं कहते हैं, वो इशारों में कहते हैं कि शराब जब से बंद किया गया है तब से इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग बंद होने की वजह से जहरीली शराब पी रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार के कई गांव में लोगों की जान चली गई है। कम से कम अगर शराब चालू होता, लोग ओरिजिनल शराब अगर पीते तो इस तरह से वो मरते नहीं, मतलब उनकी जान नहीं जाती। ओरिजिनल पीते तो कम से कम तबीयत खराब होती, अस्पताल जाते, वहां से लौट आने की उम्मीद थी, लेकिन शराबबंदी की वजह से लोग जहरीली शराब पीना शुरू कर दिए और लोगों की जानें जा रही हैं। अब वापस आइए खेसारी लाल यादव के ऊपर। खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप ने पटना में एक शानदार स्टूडियो बनाया है, जिसका आज इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था। और इस उद्घाटन में भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी पहुंचते हैं और वहां उनका एक इंटरव्यू किया जाता है। और इस इंटरव्यू में पवन सिंह की उस बात को रखा जाता है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं करनी चाहिए थी,
बल्कि शराब पीने पर एक नया कानून बनाना चाहिए था कि जो लोग ज्यादा शराब पिएंगे उनको सजा दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो खेसारी लाल यादव थोड़ा वक्त लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि क्या बोलना चाहिए। उसके बाद खेसारी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि लगता है इसीलिए पवन सिंह लखनऊ में अपना इवेंट करते हैं क्योंकि उनको शराब पीना होता है। इसके अलावा जब उनसे कहा जाता है कि पवन सिंह ने एंजॉयमेंट की भी बातें करी हैं तो वो कहते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो इसीलिए वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाए हैं। कुल मिलाजुलाकर कहने का साफ मतलब यह है कि शराबबंदी वाले बयान पर खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को टारगेट करते हुए कहा है कि पवन सिंह को ज्यादा शराब चाहिए होती है, पवन सिंह शराब पीते हैं और वो दारू पीने के लिए ही लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं और सारा इवेंट अपना लखनऊ में जानबूझकर करते हैं ताकि लखनऊ में उनको शराब पीने को मिले, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। अब आप समझिए कि इसी पटना में एक मंच पर पवन सिंह खेसारी को अपना छोटा भाई बताते हैं, कहते हैं कि खेसारी दिल का साफ आदमी है, वो दिल का बुरा आदमी नहीं है, वो कोई भी बातें अपनी सूझबूझ अपनी विवेक से नहीं बोलता है। उसके साथ रहने वाले लोग, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको बहका देते हैं, उसका कान भर देते हैं। जिन लोगों के प्रभाव में आकर खेसारी कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी कर जाता है, लेकिन चूंकि वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बड़ा हूं, मेरा फर्ज बनता है छोटे भाई की गलतियों को माफ कर देना, इसलिए मैं उसको माफ कर देता हूं। वो मेरा छोटा भाई है, खूब आगे बढ़े, खूब अच्छा करे। पवन सिंह दिल खोल कर खेसारी लाल यादव को उस इंटरव्यू में शुभकामनाएं देते हैं और सेम उसी दिन एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव बैठकर अपने तमाम चाहने वालों से कहते हैं कि पवन सिंह लखनऊ इसलिए शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वो शराब पीते हैं और उनको शराब पीने की इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि उनसे कंट्रोल नहीं होता है, उनको एंजॉयमेंट ज्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपना सारा इवेंट भी लखनऊ में ही करते हैं। अब आप समझिए, साफ तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि विवाद के लिए उकसाता कौन है, कंट्रोवर्सी की शुरुआत आखिर इन दोनों में से करता कौन है। पवन सिंह चाहते तो उस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव के लिए बहुत कुछ बोल सकते थे। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन पवन को पता है कि जब इन दिनों इंडस्ट्री का माहौल अच्छा है, हम दोनों भाई एक हो चुके हैं, तो कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी इंटरव्यू में एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत या अनाप शनाप बोलने से बचना चाहिए, और पवन सिंह हमेशा बचते हैं। आप एक बात नोटिस करिएगा, पवन सिंह तब तक नहीं बोलते हैं जब तक पवन सिंह को उकसाया नहीं जाता है या जानबूझकर उनके मुंह में उंगली करके बुलवाया नहीं जाता है। पवन अपने तरफ से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, हमेशा खेसारी को शुभकामनाएं देते हैं, उनके लिए हमेशा प्रे करते हैं कि वो आगे बढ़े, अपना छोटा भाई ही बताते हैं। खेसारी लाल यादव भी अपने इंटरव्यू में पवन सिंह को बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन एक मौका नहीं छोड़ते हैं कि वो पवन सिंह के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल पाए। पवन सिंह का मजा लेना हो, उनकी बेइज्जती करनी हो या फिर विवाद के लिए उनको उकसाना हो, इन सबकी जिम्मेदारी खेसारी लाल यादव ने ले रखी है। अब कुछ लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे और आकर कहेंगे कि तुम पवन और खेसारी में लड़ाई लगवा रही हो, तुम्हारा काम है कंट्रोवर्सी कराना। तो भाई साहब, आप इन दोनों के बयान को सुनिए और आप खुद ही समझिए कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत असल में करी किसने है और कौन चाहता है कि एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल खराब हो। खेसारी लाल यादव चाहते तो पवन सिंह के इस बयान का हम कह सकते हैं कि वो पलटवार कर सकते थे। वो कह सकते थे, अगर उनको पवन सिंह के विरुद्ध में ही कुछ बोलना था तो वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि पवन सिंह भले ही शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे नजर में शराबबंदी अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन नहीं, खेसारी लाल यादव ये भला कैसे कर सकते हैं? खेसारी लाल यादव जब तक कंट्रोवर्सी ना करे, वो पवन सिंह के बारे में जब तक उल्टा पुल्टा ना बोले, कुछ उल्टा सीधा बयान ना दे दे, तब तक उनको चैन नहीं मिलता, तब तक वो किसी इंटरव्यू को पूरा नहीं मानते हैं। और यही वजह है कि खेसारी लाल यादव को लेकर कहा जाता है कि हमेशा विवाद के लिए उकसाने का काम खेसारी लाल यादव करते हैं। आप कभी भी किसी भी विवाद की इतिहास उठाकर देखिए, पवन सिंह ने अपने तरफ से विवाद के लिए कभी शुरुआत नहीं किया होगा, कभी वो खेसारी को नहीं उकसाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव विवाद का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को उकसा दिया है और साफ तौर पर पवन सिंह के लिए ये बयान दिया है कि पवन सिंह दारू पीने के लिए लखनऊ रहते हैं, उनको दारू पीने की इतनी गंदी आदत है कि वो बिहार छोड़कर लखनऊ में शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी आप खेसारी लाल यादव के इस बयान के लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।